भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों और तनावों के बीच हम कभी-कभी खुद को निराश और उलझा हुआ महसूस करते हैं। हम हर समय चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारी मेहनत का क्या परिणाम होगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में संघर्ष था। युद्ध में उसे अपने रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं से लड़ने का आदेश मिला था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह सही है? क्या हम खुद को परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में घेर गया। वह युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया, क्योंकि यह उसका कर्तव्य था। लेकिन श्री कृष्ण ने इसे व्यक्तिगत संघर्ष से बाहर निकालकर उसे एक बड़ा दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम जिस चिंता में डूबे हो वह व्यर्थ है। तुम इस युद्ध को न तो अपनी इच्छा से कर रहे हो, न ही इसके परिणाम तुम्हारे हाथ में है। तुम अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। क्या हम भी कभी अपनी चिंताओं और डर से भागने की कोशिश करते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी सरल हो जाए? लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो करते हैं वही हमारा कर्म है, और उसे सही दिशा में करना हमारी जिम्मेदारी है। परिणाम किसी के हाथ में नहीं होते। कभी आपने सोचा है कि हम जो चिंता करते हैं, क्या वह हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है? जब हम किसी चीज की चिंता करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। हम अपने कर्म से ध्यान हटा लेते हैं और उस चिंता को बड़ा बना लेते हैं, जिससे जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि चिंता करना सिर्फ समय की बर्बादी है। चिंता केवल हमें अपने कर्तव्यों से भटका देती है और हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। यदि हम अपनी समस्याओं पर केवल विचार करते रहें तो हम कभी भी उन समस्याओं का हल नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अगर हम कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म को सबसे पहले देखें, न कि उसके परिणाम को। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो लोग अपने कर्मों में निष्कलंक होते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कर्म करने से एक तरह से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोला, मुझे अपनी जीवन में शांति चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं। साधु बाबा ने उसे एक साधारण उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करो और दिन भर अच्छे कर्म करो। तुम्हें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपने कर्म पूरी निष्ठा से करो। उस व्यक्ति ने वही किया और उसे शांति महसूस होने लगी। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि चिंता छोड़कर अगर हम अपने कर्मों में ध्यान लगाएं तो शांति और संतोष पा सकते हैं। हम जब हर चीज पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं तो हम अपनी चिंता को बढ़ा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। उन्होंने कहा कि यह जीवन एक यात्रा की तरह है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम हर पल में, हर परिस्थिति में अपने कर्म को सही तरीके से निभाते हैं तो हम सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ उस समय आ सकती है जब हम अपनी सोच को शांत करें और अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित हों। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी विषय पर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो क्या कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है? क्या वह चिंता आपके जीवन में शांति या संतुलन ला सकती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास होता है वे किसी भी संकट का सामना धैर्य और शांति से करते हैं। जो लोग परिणामों से बंधे रहते हैं वे अपने कर्मों से भी दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं, हम उन समस्याओं से घिरते जाते हैं।
हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर यह समस्या नहीं हल हुई, क्या होगा अगर हमें सफलता नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने के लिए हमें अपने विचारों को शांत करना होगा। यह केवल तभी संभव है जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहें। स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन संघर्षों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लग जाओ और फल की चिंता मत करो। यह जीवन एक परीक्षा है जो हमें हर दिन देनी होती है। इस जीवन में जो भी हमारे सामने आए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पर सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। हमें हर स्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जब हम गीता के इस संदेश को समझते हैं, तो हमें यह सीख मिलती है कि चिंता करना, असमर्थता के साथ किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारे कर्मों पर ध्यान दें और परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ दें। जब हम इस सिद्धांत को जीवन में लागू करते हैं, तो हम आत्मिक शांति और संतुलन पा सकते हैं।